80 सीटें जनता दल यू को आनी चाहिए। ये चुनाव नीतीश कुमार के करिश्मे का चुनाव है। कह रहे हैं कि जो आखिर में जो स्कीम लॉन्च हुई जिससे कि महिलाओं के खाते में नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। 2006 से वुमेन एम्पावरमेंट का काम चल रहा है। 2006 में तो चुनाव नहीं था, हमने 50% का आरक्षण दिया। 2007 में तो चुनाव नहीं था, हमने 35% का महिलाओं का आरक्षण दे दिया। 2008 में तो चुनाव नहीं था, हमने साइकिल योजना शुरू की। 2008 में चुनाव नहीं था, हमने जीविका प्रोग्राम शुरू किया। और ये जो 10,000 रुपए का लोग कह रहे हैं, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये कोई रिश्वत या कोई लाभार्थी हो। माइक्रो मैनेजमेंट बखूबी दिखाई दिया और सीट का बंटवारा भी जल्द होने की वजह से फायदा मिला प्रचार में। हाँ, यद्यपि पिछली बारों के मुकाबले में इस बार हम कम सीटों पर लड़ पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हम और रामविलास जी की पार्टी, जो 3 बड़ी पार्टियां थी, वो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ी, उसका भी नतीजा है। मुख्यमंत्री नीतीश जी बनने जा रहे हैं। कोई बीच पे बहस नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। एमएलसी बयान दे रहे हैं आरजेडी के, नेपाल बना देंगे। नेपाल में नेता प्रतिपक्ष के घरों पर भी गोलियां चली थी, उनके घर भी लूटे गए थे। आरजेडी के एमएलसी को ये भी ध्यान रखना चाहिए। लग रहा है भड़काऊ चीजें हो रही हैं। निराशा है, हताशा है, पराजय है, और ये आसानी से स्वीकार नहीं होता। मणिकम टैगोर ने ट्वीट किया है एसआईआर जीत रहा है, जो वोट चोरी हुई है। उदित राज कह रहे हैं एसआईआर जीत रहा है, मणिकम टैगोर कह रहे हैं सारी जिंदगी जब तक इनका जीवन है, ये एसआईआर को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। इसका कोई असर मतदाताओं पर नहीं पड़ता। बिहार के संभावित रिजल्ट का राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर देख रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में तो एनडीए मजबूत है और राज्यों में भी मजबूत है। પાર્થિવરાજ ભાઈ, આપની પ્રતિક્રિયા જે આપણે સવાલની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। ખાસ કરીને બિહારની ચૂંટણીના આકલનની વાત હોય ત્યારે બિહારમાં ઘણા વિકાસના મુદ્દાની સાથે